एक छोटे गांव में करीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। करीम बहुत गरीब था। वो अपने पिता अल हकीम के साथ रहता था। अल हकीम खाट पर बैठे थे। उम्र 60 साल, आंखें धुंधली, कमर झुक गई है, लेकिन चेहरे पर अभी भी वो पुरानी नम्रता बाकी थी जो बेटे को देखकर उज्जवल हो उठती थी। उनका इकलौता बेटा करीम दिन भर खेत में पसीना बहाता, मजदूरी करता, कभी किसी के घर में अनाज पीसता, कभी लकड़ी काटता। शाम होते ही वो घर लौटता, सबसे पहले पिता के पास बैठ जाता। आज भी वही हुआ। सूरज डूबते ही वो थका हुआ लौटा। हाथ में एक छोटी रोटी थी जो किसी दयालु इंसान ने दी थी। उसने रोटी पिता के सामने रखी और कहा, बाबा, आज ये मिला है, आप पहले खा लीजिए। अल हकीम ने हंसने की कोशिश की और कहा, बेटा, तू पहले खा, मेरी तो भूख बहुत पहले ही मर गई है, बस तुझे देखकर मन में शांति पाता हूं। करीम ने सिर नीचे कर लिया, आंखों में पानी आ गया। वो जानता था बाबा सच नहीं बोल रहे हैं। बूढ़े का पेट काफी दिनों से खाली था। सूखे ने गांव को ग्रसित कर लिया था। खेत फट गए थे, नदी सूख गई थी, मजदूरी भी अब मुश्किल से मिलती थी। लोग खुद भी भूखे थे, दूसरों को क्या देंगे। करीम ने रोटी के 2 भाग किए, आधा पिता को दिया, आधा खुद खाया। दोनों चुपचाप खाने लगे। बाहर हवा ठंडी हो रही थी। करीम ने पुरानी चादर पिता के शरीर पर लपेट दी, फिर पास बैठ गया। बाबा बोले, करीम, आज खेत के रास्ते में एक फकीर से मुलाकात हुई थी। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी एक ज्योति। वो कह रहा था कि जो धैर्य रखता है उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। अल हकीम ने गहरी सांस ली, बोले, बेटा, फकीरों की बात सुनकर मन हल्का हो जाता है, लेकिन किस्मत अल्लाह के हाथ में है, जो लिखा है वही होता है। करीम चुप रहा। उसके मन में एक बेचैनी जाग रही थी। वो सोच रहा था, काश अगर कोई चमत्कारिक घटना घटती, काश बाबा की आंखों में अगर फिर वो चमक लौट आती जो जवानी के समय थी, काश बाबा अगर फिर हंस पाते, काश उनके चेहरे से ये थकान मिट जाती। रात गहरी हुई। अल हकीम सो गए। उनकी सांस धीमी थी, कभी कभी भारी। करीम जागा रहा। वो बाहर निकला। चांद की रोशनी में पूरा गांव सो रहा था। करीम ने आकाश की तरफ देखा। हे प्रभु, उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी कोई दुआ कबूल होने वाली है तो वो बाबा के लिए हो। मैं कुछ नहीं चाहता, बस बाबा स्वस्थ हो जाएं। उनकी हड्डियां अब दर्द से तड़प रही हैं। उस रात करीम काफी देर तक जागा रहा। सुबह होते ही वो फिर खेत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि कुआं बहुत साल पहले सूख गया है, लेकिन करीम को हर बार लगता था शायद आज पानी मिल जाएगा। वो हर रोज उस कुएं के पास से गुजरता और दुआ करता। आज भी वो कुएं के पास रुका। कुएं का मुंह टूटा हुआ था। चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगी थीं। करीम ने झुककर अंदर देखा। गहरा अंधेरा, लेकिन नीचे से एक ठंडक उठकर आ रही थी। उसने सोचा, शायद आज कुछ होगा। पास पड़ी एक पुरानी बाल्टी उठाई, रस्सी से बांधकर नीचे फेंकी। बाल्टी नीचे गई। कुछ देर बाद खींचा, बाल्टी खाली, सिर्फ मिट्टी और सूखे पत्ते। करीम निराश हुआ। बाल्टी एक तरफ रख दी और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर कुएं के किनारे पर पड़ी। वहां एक छोटा मटका पड़ा था, मिट्टी का पुराना मटका, धूल से ढका। करीम ने उसे उठाया। मटका हल्का था, अंदर कुछ है ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। करीम ने मटका हाथ में लिया और घर की तरफ चलना शुरू किया। वो नहीं जानता था कि ये मटका उसकी जिंदगी का मोड़ बदल देगा। वो सिर्फ सोच रहा था कि बाबा को दिखाऊंगा, शायद बाबा को अच्छा लगेगा, शायद बाबा हंसेंगे। घर पहुंचते ही उसने मटका बाबा के पास रख दिया। अल हकीम ने आंखें खोली। बोले, बेटा, ये क्या लाया है? करीम ने कहा, बाबा, कुएं के पास मिला, शायद किसी की पुरानी चीज होगी। अल हकीम ने मटका देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक दिखाई दी। बोले, बेटा, ये मटका कोई साधारण मटका नहीं लग रहा है। फिर सिर हिलाया, शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। करीम ने मटका एक तरफ रख दिया। शाम घिर रही थी। फिर वही रोटी का इंतजाम। आज भी 2 टुकड़े दोनों ने बांटकर खा लिए। रात हुई। करीम बाबा के बगल में सो गया। उसकी आंखों में अभी भी वो अतृप्ति थी, लेकिन अब उसके पास एक मटका था, एक छोटी उम्मीद। वो नहीं जानता था आने वाले दिन क्या लेकर आएंगे, बस इतना जानता था कि बाबा की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगा। और रात गहरी होने लगी। चांद की रोशनी अभी भी बाहर फैली थी। कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी बात याद दिला रही हो। करीम की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन मन में एक सवाल जाग रहा था, ये मटका असल में किसका है? सुबह की पहली किरण कुटिया में दाखिल हुई।
करीम की नींद खुल गई। अल हकीम तब भी सो रहे थे। उनकी सांस अभी भी धीमी थी, लेकिन चेहरे पर हल्की शांति थी। करीम उठा, पुरानी चादर ठीक की, फिर मटके की तरफ देखा। वो कभी भी वहीं रखा था, धूल से ढका, जैसे सदियों से किसी ने स्पर्श नहीं किया। करीम ने मटका हाथ में लिया। उसके शरीर पर उंगली फेरते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी याद छू गई। उसने मटके को पलट कर देखा। नीचे की तरफ कुछ निशान थे, लेकिन धूल के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, शायद पानी से साफ करूंगा, लेकिन पानी कहाँ मिलेगा? कल से तो एक बूंद भी नहीं मिला है। वो बाहर निकला। गांव तब भी जाग रहा था। कुछ मुर्गियां शोर मचा रही थीं। दूर खेत में कोहरा छाया था। करीम ने मटका साथ लिया और नदी की तरफ रवाना हुआ। नदी अब सिर्फ नाम मात्र थी। बीच में एक पतली धारा बह रही थी, बाकी सब सूखी रेत। वहां पहुंचकर उसने मटका धारा में डुबोया। थोड़ा पानी आया, मटका भर गया। जब उसने मटका उठाया, देखा पानी साफ, जैसे कोई जादू। लेकिन वो हंस पड़ा। मन ही मन बोला, करीम, तू भी अब फकीरों की बातों में खो रहा है। पानी तो पानी ही है। घर लौटा। अल हकीम जाग चुके थे। खाट पर बैठे आकाश की तरफ देख रहे थे। करीम ने मटका उनके सामने रख दिया। कहा, बाबा देखिए, मैं इसे धो लाया हूं, अब साफ लग रहा है। अल हकीम ने मटका पास लिया। उनकी उंगली कांप रही थी। मटके को स्पर्श किया, बोले, बेटा इसमें कुछ लिखा है, पुरानी लिपि में। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन लग रहा है कोई दुआ या कोई प्रतिज्ञा। करीम ने भी झुक कर देखा। हाँ, कुछ अक्षर थे, लेकिन समझ नहीं आए। दोनों चुप हो गए। बाहर हवा बह रही थी, पत्ते खड़खड़ा रहे थे। करीम ने सोचा, आज कुछ अनाज जुगाड़ करना होगा, बाबा का पेट खाली नहीं रखा जा सकता। वो फिर निकला, गांव के मुखिया के घर गया। मुखिया का नाम था गुलाम रसूल, अमीर आदमी। उसके पास अनाज भरा गोदाम था। करीम ने दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा, हुजूर, अगर छोटा मोटा कोई काम हो। गुलाम रसूल बाहर आए, चेहरे पर वही पुरानी उदासीनता। बोले, करीम, आजकल काम कम है, सूखा चल रहा है ना, लेकिन ले जा, 2 मुट्ठी जौ दे रहा हूं, बस इतना ही। करीम ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। 2 मुट्ठी जौ लेकर लौटा। घर आकर देखा, अल हकीम हंस रहे हैं। बोले, बेटा, अल्लाह ने मान रखा, 2 मुट्ठी भी बहुत है। करीम ने जौ एक छोटे बर्तन में रखा। फिर सोचा, चक्की में पीस लाऊंगा, लेकिन चक्की दूर थी और आज थकान बहुत ज्यादा थी। उसने मटका देखा, खाली पड़ा था। अचानक मन में एक बात आई, जौ इसमें रख क्यों ना दूं, ये कब काम आएगा। उसने जौ मटके के अंदर डाल दिया। जौ नीचे गिरा। करीम ने मटके को ढक्कन से ढक दिया। करीम बाहर बैठा रहा। मन में एक अजीब बेचैनी थी। घर की गरीबी बहुत ज्यादा थी और रोटी का भी इंतजाम नहीं किया जा सकता था। करीम के मन में यही चिंता घूम रही थी। समय कटने लगा। सूरज ऊपर उठा, खाने का वक्त हो गया। करीम ने सोचा, अब मैं जौ से रोटी बना लेता हूँ। करीम कुटिया में गया, मटका वहीं रखा था। उसने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटका जौ से परिपूर्ण था, इतना जौ की मुट्ठी से कई गुना ज्यादा। जौ ताजा लग रहा था, चमकदार, जैसे अभी काटा गया हो। करीम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मटका स्पर्श किया, ठंडा था। फिर अल हकीम की तरफ देखा, बाबा सो रहे थे। करीम ने धीरे से कहा, बाबा, बाबा। अल हकीम ने आंखें खोली। करीम ने मटका उनके सामने रख दिया। कहा, बाबा देखिए, ये मटका जौ से कैसे भर गया है। अल हकीम ने देखा, उनकी आंखें भीग गईं। बोले, बेटा, ये अल्लाह की रहमत है, तूने जो सेवा की है उसका इनाम। करीम की आंखों में पानी था। वो घुटनों के बल बैठा। कहा, बाबा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ। अल हकीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बोले, बेटा, कभी कभी किस्मत ऐसे दरवाजे खोल देती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन याद रखना, ये रहमत धैर्य की है। लालच मत करना, जो मिला है उसी में शुक्रिया अदा करना। करीम ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल जाग रहा था, ये मटका कहाँ से आया, कौन रख गया, और ये जादू क्या है, क्या ये सच में जादू है। शाम हुई। दोनों ने जौ पीसकर रोटी बनाई। बहुत दिनों बाद पहली बार पेट भरकर खाया। अल हकीम की आंखों में चमक लौट आई। करीम खुश था, लेकिन रात होते ही एक नई चिंता ने उसे घेर लिया। अगर ये मटका सच में जादुई है तो क्या ये मुझसे खो जाएगा? अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? रात गहरी हुई, फिर चांदनी फैल गई। करीम जागा रहा। मटका उसके पास रखा था। वो उसकी तरफ देखता रहा और मन में डर जाग रहा था। अगर कल सुबह ये मटका खाली मिला? सारी रात करीम को नींद नहीं आई। मटका उसके सिरहाने रखा था, जौ अभी भी उसमें भरा था। वो बार बार हाथ बढ़ाकर छू कर देख रहा था, जैसे डर था सुबह उठने पर सब सपना लगेगा। अल हकीम गहरी नींद में थे। उनकी सांस अब पहले से काफी नियमित लग रही थी, जैसे थकान कुछ कम हो गई है। सुबह हुई।
पहली रोशनी कुटिया में आई, करीम उठ बैठा। मटका देखा, जौ वैसे ही भरा था। उसने एक मुट्ठी निकाला, अनाज ताजा, भारी, सुगंधित। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर ये तेरी रहमत है तो मैं तेरा आभारी हूं, लेकिन मेरी हिम्मत कम मत करना। अल हकीम जागे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बोले, बेटा, आज तुझे कैसा लग रहा है? करीम ने मटका दिखाया, कहा, बाबा, अभी भी वैसा ही है, जौ कम नहीं हुआ। अल हकीम ने गहरी सांस ली। बोले, बेटा, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये परीक्षा है। अल्लाह कभी कभी ऐसा उपहार देते हैं जो इंसान की परीक्षा लेता है। तूने जो धैर्य रखा, जो सेवा की, उसका फल। लेकिन याद रखना, ये फल लालच की आग में जल सकता है। करीम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं सिर्फ आपके लिए चाहता हूं कि आपका पेट कभी खाली न रहे, आपकी हड्डियों को दर्द से मुक्ति मिले। अल हकीम ने उसका हाथ पकड़ा। बोले, बेटा, मेरी दुआ है तू कभी इस रहमत को अपनी लालसा न बना ले। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना, ज्यादा मत चाहना। करीम ने वादा किया। दोनों ने चुपचाप जौ पीसा, रोटी तैयार हुई। आज पहली बार कुटिया में रोटी की खुशबू फैली। बाहर गांव जाग रहा था। करीम ने सोचा, आज और कुछ अनाज लाना होगा। मटका तो है, लेकिन धैर्य की परीक्षा। वो फिर मुखिया के घर गया। गुलाम रसूल उसे देखकर हैरान हुए। बोले, करीम, कल तो 2 मुट्ठी दिया था, आज फिर क्या बात है? करीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर कोई छोटा मोटा काम हो। गुलाम रसूल ने हंसकर कहा, काम तो नहीं है, लेकिन ले जा, आज भी 2 मुट्ठी, तू अच्छा लड़का है। करीम ने जौ लिया और लौट आया। घर पहुंचकर उसने जौ मटके में डाला। पिछला जौ अभी भी भरा था। उसने नया जौ ऊपर डाला, मटका फिर भर गया। जितना डाला उतना ही बढ़ गया। करीम की सांस तेज हो गई। उसने मटका ढक दिया। अल हकीम को नहीं दिखाया। मन में डर था, कहीं बाबा बोल न दे कि बस कर। दिन बीता। शाम को करीम ने सोचा, आज थोड़ी और परीक्षा करता हूं। उसने एक और मुट्ठी जौ डाला, फिर देखा मटका परिपूर्ण। अब उसमें इतना जौ था कि कई दिनों का इंतजाम हो सकता था। करीम का मन खुशी से भर गया। वो बाबा के पास गया। बोला, बाबा, देखिए, अब और ज्यादा हो गया है। अल हकीम ने देखा, उनकी दृष्टि गहरी हुई। बोले, बेटा, तूने कितना दिया है? करीम ने सच कहा। अल हकीम चुप रहे, फिर बोले, ये रहमत है, लेकिन ये परीक्षा भी। तूने ज्यादा दिया, इसीलिए उसने और दिया। लेकिन अगर तू कभी इतना दे कि मन बोले बस काफी है, तब भी ये देगा। लेकिन अगर लालच हावी हो जाए तो ये सब खत्म हो सकता है। करीम ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक नई आकांक्षा जाग रही थी। अगर ये मटका इतना दे सकता है तो क्या गांव की गरीबी मिटाना संभव है? क्या सबके घर रोटी पहुंचाना संभव है? वो सोचने लगा। रात हुई। अल हकीम सो गए। करीम बाहर बैठा। चांद की रोशनी में मटका चमक रहा था। उसने मटका स्पर्श किया। ठंडक अभी भी वैसी ही थी। अचानक उसे लगा, मटके के नीचे कुछ लिखा है। उसने मटका पलटकर देखा। पुरानी लिपि में कुछ अक्षर। वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन एक बात समझ पाया, जैसे कोई कह रहा हो, धैर्य रख, लालच मत कर। करीम ने मटका रख दिया, लेकिन नींद नहीं आई। मन में सवाल जाग रहा था, ये मटका कौन रख गया? क्यों कुएं के पास? और अगर ये किसी और को मिलता तो वो भी क्या यही करता? तभी बाहर से किसी के पैरों की आवाज आई। करीम चौंक उठा। वो उठा, कुटिया के बाहर देखा। अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। लंबी चादर ओढ़े, चेहरा ढका। करीम की सांस अटक गई। छाया धीरे धीरे पास आई, फिर रुक गई, जैसे कुछ कहना चाहती हो। करीम ने नीची आवाज में पूछा, कौन? छाया चुप रही। फिर एक पुरानी भारी आवाज आई, बेटा, वो मटका संभाल कर रखना, वो किसी की अमानत है। करीम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन छाया पहले ही अंधेरे में मिल गई। सिर्फ हवा की सनसनाहट रह गई। करीम कुटिया में लौटा, मटका देखा, अभी भी भरा, लेकिन अब उसके मन में डर घुस गया है। ये किसी की अमानत है, अगर कोई आए और मांगे। रात गहरी हुई। बाहर हवा ठंडी हो गई और करीम सोचने लगा, अगर कल वो छाया फिर आए तो क्या होगा? सुबह की पहली अजान गूंजी। करीम की आंख खुली। सारी रात वो जागा था। जो छाया आई थी, उसकी आवाज अभी भी कान में बज रही थी, अमानत संभाल कर रखना। वो उठा, मटका देखा, जौ अभी भी भरा था, ऊपर से चमक रहा था, जैसे ताजा काटा हो। अल हकीम खाट पर बैठे थे। चेहरे पर थकान कम लग रही थी। बोले, बेटा, रात को नींद आई थी? करीम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं जागा था, अंधेरे में कोई आया था, छाया बोल गई कि ये मटका अमानत है, संभाल कर रखना। अल हकीम की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने गहरी सांस ली।
बोले, बेटा, मैंने सोचा था शायद मेरी पुरानी याद, लेकिन अब लग रहा है ये बहुत पुरानी बात है। गांव में बचपन में एक फकीर की कहानी सुनी थी जो कुएं के पास अमानत रख गया था। जो सच्चा और धैर्यवान हो उसी को ये मिलता है, लेकिन अगर लालच स्पर्श करे तो अमानत वापस ले ली जाएगी। करीम का दिल जोर से धड़क उठा। बोला, बाबा, तो क्या ये वही अमानत है? अल हकीम ने सिर हिलाया। बोले, हो सकता है, लेकिन बेटा, अमानत का बोझ भारी होता है। तूने जो सेवा की है वो इसे तेरे पास ले आई है, लेकिन अब तुझे और धैर्य रखना होगा। ज्यादा परीक्षा मत करना, जो मिला है उसी में चलना। करीम ने मटका देखा। मन में एक नई दुविधा थी। अगर ये अमानत है तो क्या कोई और भी इसकी खोज में है? क्या कोई आएगा और मांगेगा? वो चुप रहा। अल हकीम ने फिर कहा, बेटा, आज कुछ अनाज गांव में बांट दे, जो भूखे हैं उन्हें दे, रहमत बांटने से बढ़ती है। करीम ने सिर हिलाया। उसने एक छोटी टोकरी में जौ भरा। मटका अभी भी भरा था। जितना निकाला उतना ही लग रहा था। वो घर से निकला, गांव की गली में गया। पहले एक बूढ़ी विधवा के घर गया। उसका नाम था रुकैया। बहुत दिनों से भूखी थी। करीम ने टोकरी रखी, कहा, अम्मा, ये लीजिए, अल्लाह ने दिया है। रुकैया की आंखें भीग गईं। बोली, बेटा, तू कहाँ से लाया? करीम ने हंसकर कहा, बाबा की दुआ से, बस इतना ही। फिर वो आगे बढ़ा। घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा जौ बांटा। बच्चे खुश हुए, माएं दुआ देने लगीं। गांव में अफवाह फैल गई, करीम के पास अनाज आया है। कहाँ से? दोपहर ढल गई। करीम घर लौटा। टोकरी खाली थी, लेकिन मटका अभी भी भरा। उसने अल हकीम को बताया। अल हकीम हंसे। बोले, देखा बेटा, बांटने से कम नहीं होता। यही रहमत का रहस्य है। लेकिन शाम को कुछ और हुआ। गुलाम रसूल का आदमी आया। मुखिया के चपरासी ने कहा, करीम, मुखिया बुला रहे हैं। करीम चौंक उठा। उसने अल हकीम की तरफ देखा। अल हकीम बोले, जा बेटा, देख क्या बात है। करीम मुखिया के दरबार में पहुंचा। गुलाम रसूल बड़े तख्तपोश पर बैठे थे। चारों तरफ लोग। बोले, करीम, सुना है तूने आज गांव में अनाज बांटा है। इतना अनाज कहाँ से आया? कल तो 2 मुट्ठी मांग रहा था। करीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अल्लाह की रहमत से। गुलाम रसूल ने ठहाका लगाया। बोले, रहमत? अच्छा, लेकिन इतनी रहमत अचानक कैसे? जरूर कोई बात है। देखूं तेरे पास क्या करिश्मा है। करीम चुप रहा। मन में डर था, अगर मटका दिखाया तो अगर कोई छीन ले तो। उसने कहा, हुजूर, सिर्फ बाबा की दुआ। गुलाम रसूल की आंखें सिकुड़ गईं। बोले, ठीक है, जा, लेकिन याद रखना, अगर कोई रहस्य है तो छुपाकर मत रखना। गांव मेरा, सब कुछ मेरा। करीम घर लौटा। मन भारी था। अल हकीम को सब बताया। अल हकीम बोले, बेटा, लालच की नजर पड़ गई है, अब सावधान रहना। मटका छुपा कर रख, किसी को मत दिखाना। करीम ने मटका एक पुरानी चादर में लपेटकर छुपा कर रखा। रात हुई, दोनों चुपचाप सोए रहे। करीम की आंखों में नींद नहीं, बाहर हवा बह रही थी। अचानक उसे लगा कुटिया के बाहर कोई है। वह उठा, दरवाजे से झांका। अंधेरे में वही छाया खड़ी थी, लंबी चादर, चेहरा ढका। अब छाया पास आई, धीमी आवाज में कहा, बेटा, तूने बांटा है, अच्छा किया है, लेकिन अब लालच की नजर पड़ी है। अमानत की परीक्षा और कठिन हो गई है। अगर तू धैर्य खोएगा तो ये मटका सूख जाएगा, और अगर तू इसे बचा पाया तो रहमत और बढ़ेगी। करीम ने पूछा, आप कौन? छाया ने कहा, मैं वही फकीर हूं जिसने ये अमानत रखी थी कई सदियों पहले। जो सच्चा सेवक हो उसी को ये मिले। तू मिला है, लेकिन अब तुझे और परीक्षा देनी होगी। करीम की सांस अटक गई। बोला, क्या परीक्षा? छाया ने कहा, कल सुबह गांव में सूखा और तीव्र होगा। लोग भूख से तड़पेंगे, तो क्या करेगा? बांट देगा या छुपाएगा? फैसला तेरा। छाया अंधेरे में मिल गई। करीम कुटिया में लौटा। मटका देखा, अभी भी भरा, लेकिन अब उसके मन में एक नया बोझ था। कल क्या होगा? कल सूखा पड़ेगा। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन लोग अगर पूछने लगे, तेरे पास इतना कुछ कैसे, तो मैं क्या कहूँगा? रात गहरी होने लगी। चांद की रोशनी धुंधली हो रही थी, और करीम सोचने लगा, कल की परीक्षा क्या लेकर आएगी। सुबह की रोशनी कुटिया में दाखिल हुई। करीम की आंखें पहले से ही खुली थीं। सारी रात फकीर की बात कानों में बजती रही। सूखा और तीव्र होगा, लोग तड़पेंगे, फैसला तेरा। वो उठा, मटका देखा, जौ अभी भी लबारब भरा, जैसे कभी कम नहीं हुआ। अल हकीम खाट पर बैठे थे, चेहरे पर गहरी चिंता। बोले,
बेटा आज क्या होगा? करीम ने चुपचाप मटका स्पर्श किया, ठंडक वैसी ही थी। बोला, बाबा, फकीर ने कहा था सूखा बढ़ेगा, लोग भूख से बेहाल होंगे, मैं क्या करूं? अल हकीम ने गहरी सांस ली। बोले, बेटा, रहमत बांटने से बढ़ती है, लेकिन अगर तू सब बांट दे और खुद के लिए कुछ ना रखे तो क्या होगा? ये परीक्षा है। मन की बात सुन, लालच मत कर, लेकिन खुद को भी मत भूल। करीम ने सिर हिलाया। उसने एक बड़ी टोकरी ली, जौ से भर ली। मटका फिर भी भरा रहा। वो घर से निकला। गांव में आज कोलाहल था। लोग घर से निकल आए थे, चेहरे पर भूख की छाप। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े दीवार के सहारे बैठे थे। सूखा अब आखिरी सीमा पार कर चुका था। कल तक जो थोड़ा अनाज बचा था वो भी खत्म हो गया है। करीम पहुंचते ही लोग उसकी तरफ देखने लगे। एक बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा कुछ दे, बच्चे बिना खाए मर रहे हैं। करीम ने टोकरी रख दी। कहा, अम्मा जितना खुशी ले लीजिए। लोग झपट पड़े, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। किसी ने जोर नहीं किया, सिर्फ हाथ बढ़ाया। करीम ने सबको थोड़ा थोड़ा दिया। टोकरी खाली हो गई, लेकिन जब वो घर लौटा देखा मटका फिर भरा। जितना बांटा है उतना ही बढ़ गया है। करीम की आंखें भर आईं। वो बाबा के पास गया। बोला, बाबा, मैंने बांटा है और मटका फिर भर गया है। अल हकीम हंसे। बोले, देखा बेटा, यही रहमत का रहस्य है। बांटने से बढ़ती है, लेकिन अब सावधान, लालच की नजर और तीव्र होगी। दोपहर में गुलाम रसूल के लोग फिर आए। इस बार स्वयं मुखिया साथ थे, घोड़े पर सवार, चारों तरफ सिपाही। गांव वाले डर गए। मुखिया कुटिया के सामने उतरे। बोले, करीम बाहर आ। करीम बाहर आया। अल हकीम भी उठाए। मुखिया बोले, सुना है तूने आज गांव में अनाज बांटा है, इतना अनाज कहां से? दिखा तेरा रहस्य। करीम चुप रहा। मुखिया ने गला चढ़ाया। बोले, अगर छुपाएगा तो जबरदस्ती ले लूंगा। गांव मेरा, अनाज भी मेरा। अल हकीम आगे आए। उनकी कमर झुकी थी, लेकिन आवाज में जोर था। बोले, हुजूर, ये रहमत अल्लाह की है। लड़के ने सेवा की है इसलिए पाया है। आप लालच मत कीजिए, जो मिला है वो सबके लिए। मुखिया हंसे। बोले, रहमत? अच्छा तो दिखा वो रहमत, अगर सच है तो मैं भी देखूं। करीम का दिल जोर से धड़क रहा था। वो मटका बाहर लाया, चादर हटाई। मटका जौ से लबालब कर रहा है। मुखिया की आंखें चमक उठी। बोले, ये तो जादू है। करीम, ये मटका मुझे दे, मैं गांव का मालिक, सबको बराबर बांट दूंगा। करीम ने मटका पीछे खींच लिया। बोला, हुजूर, ये एक फकीर की अमानत है, मैं इसे दे नहीं सकूंगा। मुखिया का चेहरा लाल हो गया। बोले, अमानत? अच्छा तो जबरदस्ती लूंगा। सिपाहियों पकड़ो। सिपाही आगे आए। करीम पीछे हट गया। अल हकीम ने हाथ बढ़ा दिया। बोले, रुकिए, ये रहमत है, अगर जबरदस्ती लेंगे तो ये सूख जाएगा। मुखिया ने ठहाका लगाया। बोले, सूख जाएगा, देखता हूं। तभी एक तेज हवा चली, धूल उड़ी, सबकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुलीं, मटका जमीन पर था, लेकिन जौ गायब, सिर्फ सूखी मिट्टी भरी। करीम की सांस अटक गई। मुखिया ने देखा, चेहरा फीका पड़ गया। बोले, ये क्या हुआ? अल हकीम ने धीरे से कहा, हुजूर, लालच ने स्पर्श किया है, रहमत चली गई है। मुखिया चुप रहे, फिर घोड़े पर चढ़कर चले गए। सिपाही भी गए, गांव वाले देखते रह गए। करीम घुटनों के बल बैठ गया। मटका उठाया, सूखा, खाली, आंखों में पानी। बोला, बाबा, सब खत्म हो गया। अल हकीम ने उसका कंधा पकड़ा। बोले, बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ, परीक्षा और बाकी है। फकीर ने कहा था, अगर धैर्य है तो रहमत वापस आएगी। करीम ने मटका देखा, सूखा, मिट्टी से भरा, लेकिन अंदर की ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उम्मीद बाकी है। शाम हुई, गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अभी भी भूखे थे, लेकिन किसी को करीम पर गुस्सा नहीं था। सब जानते थे उसने बांटा था। रात हुई, करीम मटके के पास बैठा रहा। अल हकीम सो गए। करीम की आंखें भीगी थीं। वो मन ही मन दुआ करने लगा, हे अल्लाह, अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करो, सिर्फ बाबा को मत छीनना। तभी बाहर पैरों की आवाज़। करीम उठा, दरवाजे से झांका, वही छाया, फकीर। अब चेहरा थोड़ा साफ दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में ज्योति। फकीर बोले, बेटा, लालच ने तुझे स्पर्श नहीं किया, तूने बचाया है। मटका सूखा है, लेकिन अमानत बाकी है। अब असली परीक्षा आएगी। कल सुबह मटका फिर देखना, अगर तेरा मन साफ है तो रहमत वापस आएगी, लेकिन अगर डर गया तो सब खत्म। फकीर चुप हो गए, फिर बोले, कल तक धैर्य रख। फकीर अंधेरे में मिल गए। करीम कुटिया में लौटा, मटका देखा, अभी भी सूखा, लेकिन अब उसके मन में एक नई आशा जागी। कल क्या होगा? अगर रहमत लौटे और अगर ना लौटे? रात गहरी होने लगी,
चांदनी अभी भी फीकी थी और करीम जागा रहा। कल की परीक्षा क्या लेकर आएगी। सुबह हुई, आकाश में बादल जमा थे, घने काले बादल, जैसे सूखे की थकान अब बारिश की उम्मीद में बदल रही हो। लेकिन बारिश नहीं आई, सिर्फ हवा ठंडी और तेज। करीम उठा, मटका अभी भी वहीं रखा, सूखा, मिट्टी से भरा। अंदर की ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन जौ का नामो निशान नहीं। अल हकीम खाट पर लेटे थे, आंखें बंद लेकिन जागे। बोले, बेटा आज क्या करेगा। करीम ने मटका हाथ में लिया, बोला, बाबा फकीर ने कहा था मन साफ रखने पर रहमत वापस आएगी। मैं इंतजार करूंगा, लालच नहीं करूंगा, सिर्फ आपकी सेवा करता रहूंगा। अल हकीम ने हंसने की कोशिश की, बोले, बेटा यही धैर्य है, जो परीक्षा में टिका रहता है वही जीतता है। तूने कल लालच नहीं किया, मुखिया के सामने भी मटका नहीं छोड़ा, ये तेरी जीत है। अब देख क्या होता है। करीम ने मटका एक तरफ रख दिया। आज अनाज नहीं था, कल बांट दिया था, घर में कुछ बाकी नहीं। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर गांव में सन्नाटा था, लोग अभी भी भूखे थे, लेकिन कल की तरह कोई दरवाजे पर नहीं आया। शायद डर गए थे या शायद समझ गए थे कि करीम के पास अब कुछ नहीं है। दोपहर ढल गई, करीम बाहर निकला, कुएं की तरफ गया। वही पुराना कुआं जहां मटका मिला था, वहां बैठ गया। जमीन पर लेटकर आकाश देखा। बादल घने थे लेकिन बरसात का नाम नहीं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर मेरी कोई इच्छा बाकी है तो माफ करो, सिर्फ बाबा को शक्ति दो, उनकी सांस मजबूत हो। वो काफी देर बैठा रहा। सूरज डूबने लगा, लौटने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसे लगा कोई पास है। उसने सिर उठाया, वही फकीर, सफेद चादर ओढ़े, दाढ़ी हवा में उड़ रही है। फकीर पास आकर बैठे, बोले, बेटा तू यहाँ क्यों। करीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर मटका सूख गया है, मैं सोच रहा हूँ क्या मेरी कोई गलती हुई है। फकीर ने धीरे से कहा, गलती नहीं हुई, तूने लालच नहीं किया, तूने बांटा है, तूने अमानत रक्षा की है, अमानत तेरे पास सुरक्षित है। लेकिन रहमत का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। आज रात तेरी एक और परीक्षा है। करीम ने पूछा, कौन सी परीक्षा। फकीर बोले, रात में बारिश आएगी, बहुत सालों बाद पहली बारिश, लेकिन साथ में एक तूफान भी आएगा। कुटिया कमज़ोर है, छत उड़ सकती है। अल हकीम बीमार है, तू क्या करेगा, मटका बचाएगा या बाबा को। करीम का दिल जोर से धड़क उठा, बोला, बाबा को बचाऊंगा, मटका तो अमानत है, अगर खो जाए तो जाए, लेकिन बाबा मेरे प्राण हैं। फकीर हंसे, बोले, यही जवाब था, तूने अमानत को पहले नहीं रखा, मन जो बोला वही किया, अब जा, रात होने को है। फकीर उठकर चले गए। करीम घर लौटा, अल हकीम को सब बताया। अल हकीम बोले, बेटा तूने ठीक कहा है, मैं बूढ़ा हूँ, अगर जाना है तो जाऊंगा, तू अपनी जिंदगी काट, मटका रख। करीम ने सिर हिलाया, बोला, बाबा आप मेरे साथ हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शाम हुई, आकाश काला हो गया, हवा तेज हुई, बिजली चमकी, फिर बूंदें गिरने लगीं, पहले धीरे धीरे, फिर जोर से। बहुत सालों बाद बारिश। गांव के लोग बाहर निकल आए, खुशी से चिल्लाए, लेकिन तूफान भी आ गया। हवा इतनी तेज कि पेड़ झुक गए, कुटिया की छत हिलने लगी। करीम ने अल हकीम को उठाया, बोला, बाबा चलिए बाहर निकलते हैं। अल हकीम कमज़ोर थे। करीम ने उन्हें कंधे पर लिया, बारिश में भीगते भीगते बाहर निकला। कुटिया की छत उड़ गई, लकड़ियां इधर उधर बिखर गईं, मटका अंदर रह गया। करीम ने एक पेड़ के नीचे अल हकीम को बिठाया, खुद भीग रहा था, ठंड लग रही थी, लेकिन बाबा को चादर लपेट दी। तूफान और तेज हुआ, रात गहरी हुई। करीम अल हकीम के पास बैठा रहा, दोनों भीगते रहे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। करीम की आंखें मटके की तरफ जा रही थी, लेकिन वो नहीं हिला, सिर्फ बाबा का हाथ थामे रखा। सुबह होने लगी, तूफान थमा, बारिश कम हुई, आकाश साफ हो गया, सूरज निकला। करीम उठा, कुटिया की तरफ देखा, सब बिखरा पड़ा है, छत गायब, दीवारें गिर गई हैं। वो दौड़कर मटका खोजने लगा। मटका वहीं पड़ा था, कीचड़ और पानी में भीगा। लेकिन जब उसने मटका उठाया, देखा अंदर जौ फिर भर गया है, ताज़ा, चमकदार, और मटका अब सूखा नहीं, जैसे कभी सूखा ही ना हो। करीम की आंखें भर आईं। वो मटका लेकर अल हकीम के पास आया, बोला, बाबा देखिए, रहमत लौट आई है। अल हकीम ने देखा, उनकी आंखें भीग गईं। बोले, बेटा तूने अमानत से ज़्यादा बाबा को महत्व दिया, यही धैर्य की जीत है। अब ये रहमत हमेशा तेरे साथ रहेगी। करीम ने मटका सीने से लगाया, लेकिन मन में एक सवाल था,
अब क्या करेगा? गांव में सबको बांटेगा, लेकिन मुखिया क्या वो फिर आएगा? दूर से लोगों की आवाज आई। गांव वाले जमा हो रहे थे, कुटिया की तरफ देख रहे थे। करीम ने अल हकीम को पकड़ा, दोनों उठ खड़े हुए और तभी गुलाम रसूल का घोड़ा दिखाई दिया। मुखिया आ रहे हैं। चेहरे पर अब डर था, गुस्सा नहीं। करीम का दिल धड़क उठा। क्या अब नहीं परीक्षा? सूरज ऊपर उठ रहा था, लेकिन हवा में एक नई खुशबू थी, बारिश की और रहमत की। लेकिन करीम सोचने लगा, मुखिया क्या कहेगा? पेड़ के नीचे करीम खड़ा था, हाथ में जौ भरा मटका। अल हकीम पास ही पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी कमर अब पहले से कम झुकी लग रही थी, जैसे बारिश ने थकान धो दी हो। गुलाम रसूल का घोड़ा रुका, मुखिया उतरे, चेहरा फीका, आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब डर। सिपाही पीछे खड़े, गांव वाले जमा होकर दूर से देख रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। गुलाम रसूल ने करीम की तरफ देखा, बोले, करीम ये क्या हुआ? कल मटका सूख गया था, आज फिर भरा। ये जादू? करीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर जादू नहीं, रहमत, अल्लाह की रहमत। जो मन साफ रखता है वो पाता है। मुखिया ने मटके की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गए, हाथ कांप रहा था। बोले, मैंने कल जबरदस्ती की थी, लालच किया था और देखा सब सूख गया। अब क्या करूंगा? अल हकीम ने धीरे से कहा, हुजूर लालच का फल पा गए हैं। अब अगर मन से माफ़ी मांगे तो शायद रहमत फिर बांटी जा सकेगी, लेकिन अमानत किसी एक की नहीं, सबकी। गुलाम रसूल चुप रहे, उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने घुटने टेक दिए और सिर झुकाया। बोले, करीम मैं गलत था, मैंने सोचा था सब मेरा, लेकिन आज देखा कुछ भी मेरा नहीं, सब अल्लाह का, माफ़ कर दे। करीम ने आगे बढ़कर मुखिया का कंधा पकड़ा, बोला, हुजूर उठिए, माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बस अब सब मिलजुल कर चलेंगे, ये मटका सबके लिए। मुखिया उठे, उनकी आंखों में अब लज्जा बोध था। बोले, ठीक है, आज से मैं भी मदद करूंगा, गांव के भूखों को अनाज दूंगा, लेकिन तू मटके का रक्षक। गांव वाले आगे आए, एक एक करके बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबने करीम को देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। करीम ने मटका उठाया, बोला, आज से जो भी भूखा आएगा वो जौ पाएगा, लेकिन एक शर्त, लालच नहीं, सिर्फ ज़रूरत भर। लोगों ने सिर हिलाया। करीम ने मटके से जौ निकाला, टोकरी भरी, एक एक करके दिया। किसी ने ज्यादा नहीं मांगा, सबने शुक्रिया कहा। मुखिया भी खड़े देखते रहे। फिर उन्होंने अपने गोदाम से अनाज मंगाना शुरू किया, गांव में बांटने लगे। पहली बार ऐसा हुआ कि अमीर और गरीब एक साथ बैठे। दोपहर ढल गई, करीम थक गया। अल हकीम को पकड़कर कुटिया के मलबे के पास लाया। बोला, बाबा क्या करें, छत उड़ गई है, रहेंगे कहाँ? अल हकीम ने हंसकर कहा, बेटा अल्लाह ने रहमत दी है, अब लोग मदद करेंगे, देखना। दोपहर में गांव वाले आए, लकड़ी लाए, मिट्टी लाए, सब मिलकर नई कुटिया बनाने लगे। मुखिया ने खुद भी हाथ लगाया। कुछ ही देर में छत तैयार हो गई, दीवारें मजबूत हुईं। करीम और अल हकीम अंदर आए। मटका एक कोने में रखा गया, जौ अभी भी भरा। रात हुई, दोनों सो गए। अल हकीम बोले, बेटा आज तूने बड़ा काम किया है, लालच को जीता है, अमानत रक्षा की है और सबको साथ लिया है, ये तेरी जीत है। करीम ने कहा, बाबा सब आपकी सेवा का फल, अगर आप न होते तो मैं ये धैर्य नहीं रख पाता। अल हकीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बोले, बेटा अब और एक बात, मटका अब तेरे पास है, लेकिन फ़कीर ने कहा था अमानत हमेशा एक जगह नहीं रहती, एक दिन ये किसी और को मिलेगी जो सच्चा धैर्यवान हो, तू तैयार रहना। करीम चौंक उठा, बोला, बाबा मतलब ये चला जाएगा? अल हकीम बोले, हो सकता है, लेकिन जब तक है सही इस्तेमाल कर, और जब जाएगा तब दुआ करना कि अगला रक्षक भी तेरे जैसा हो। करीम चुप हो गया, मन में हल्का विषाद आया, लेकिन आनंद भी था। रात गहरी हुई, बाहर चांदनी फैली, बारिश के बाद का आकाश साफ, तारे जगमगा रहे हैं। तभी करीम को लगा कोई बाहर है। वो उठा, दरवाजे से झांका। फ़कीर खड़े थे, सफ़ेद चादर में, हंस रहे थे। फ़कीर ने धीरे से कहा, बेटा तू परीक्षा में पास हुआ, लालच को हराया, अमानत बांटी, अब रहमत तेरे साथ, लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी। करीम ने पूछा, कौन सी? फ़कीर बोले, कल सुबह एक मेहमान आएगा, दूर से, भूखा, थका। वो मटके की खोज में नहीं, सिर्फ एक रोटी की खोज में। तू क्या करेगा? सब दे देगा या सोचेगा कि पहले खुद? फ़कीर चुप हो गए, फिर बोले, फैसला तेरा। फ़कीर अंधेरे में मिल गए। करीम कुटिया में लौटा। अल हकीम सो गए थे।
करीम मटके के पास बैठा रहा, देखता रहा। मन में सवाल जाग रहा था, कल का मेहमान कौन होगा? अगर वो मांगे तो क्या दूंगा? सब कुछ या कुछ बाकी रखूंगा? रात कटने लगी, चांद डूबने लगा और करीम जागा रहा। कल क्या लाएगा? क्या वो आखिरी परीक्षा भी जीत पाएगा? सुबह की पहली किरण कुटिया में दाखिल हुई। करीम की आंखें पहले से ही खुली थीं। सारी रात फकीर की बात मन में घूम रही थी। एक मेहमान आएगा, भूखा, थका, रोटी की खोज में, फैसला तेरा। वो उठा, मटका देखा, जौ अभी भी भरा, ताज़ा। अल हकीम खाट पर बैठे थे। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। बोले, बेटा आज किसका इंतज़ार? करीम ने धीरे से कहा, बाबा, फकीर ने कहा था एक मेहमान आएगा दूर से। मैं तैयार हूँ, जो मांगेगा दूंगा। अल हकीम ने सिर हिलाया। बोले, बेटा मन की बात सुनना। अगर मन बोले दे दे तो देना, लेकिन याद रखना रहमत बांटने से बढ़ती है, लेकिन कभी कभी खुद को भी भूलना होता है। करीम ने मटका एक कोने में रखा, फिर बाहर निकला। नई कुटिया की छत से बारिश की बूंदें अभी भी टपक रही थी। गांव में आज कोलाहल था। लोग खेत की तरफ जा रहे थे। बारिश के बाद मिट्टी में नमी थी, शायद अब फसल उगाएगी। करीम ने सोचा अगर सब ठीक रहा तो गांव फिर हरा हो जाएगा। दोपहर ढल गई, धूप कड़ी थी। करीम कुटिया के सामने बैठा था। अल हकीम अंदर आराम कर रहे थे। तभी दूर से एक छाया दिखाई दी। धीरे धीरे पास आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे, कपड़े फटे, चेहरा धूल से सना, पैर लड़खड़ा रहे थे। वो गांव की तरफ देखता रहा, फिर कुटिया की तरफ मुड़ा। करीम उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा पास आया। उसकी आंखें धुंधली थी। बोला, बेटा पानी, सिर्फ एक घूंट। करीम दौड़कर अंदर से मटका लाया। नहीं, पानी नहीं था, जौ था। उसने सोचा पानी तो नदी में है, लेकिन बूढ़े की हालत देखकर दिल कांप उठा। उसने कहा, बाबा अंदर आइए, बैठिए। बूढ़े को पकड़कर अंदर लाया। अल हकीम ने देखा। बोले, बेटा ये कौन? करीम ने कहा, बाबा मेहमान। बूढ़े को खाट पर बिठाया। करीम ने बाहर से पानी लाकर दिया। बूढ़े ने ढक ढक करके पिया, फिर बोला, बेटा बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, कोई लोटी नहीं जुटी, भूख जान ले रही है। करीम की आंखें भीग गईं। उसने मटका देखा, जौ भरा। उसने एक मुट्ठी जौ निकाला। बोला, दादा ये लीजिए, पीसकर रोटी बना दूंगा। बूढ़े ने जौ देखा, आंखें बड़ी हो गईं। बोला, बेटा इतना अनाज कहाँ से? करीम ने हंसकर कहा, अल्लाह की रहमत से, आप खाइए। करीम ने खुद जौ पीसा, आटा बनाया। अल हकीम ने देखा। उनकी आंखों में गर्व था। रोटी तैयार हुई 3, एक अल हकीम के लिए, एक बूढ़े के लिए, एक करीम के लिए। बूढ़े ने रोटी हाथ में ली, कांपते हुए टुकड़ा तोड़ा, मुंह में दिया, फिर रो पड़ा। बोला, बेटा इतने दिनों बाद रोटी, तू बहुत अच्छा इंसान है। करीम ने सिर झुकाकर कहा, दादा आप आराम कीजिए, आज यहीं रहिए। बूढ़ा चुपचाप खाने लगा। रोटी खत्म हुई, फिर बोला, बेटा मैं दूर से आया हूं एक पुरानी अमानत की खोज में। कई सदियों पहले एक फकीर ने एक मटका रखा था। जो सच्चा धैर्यवान हो उसी को ये मिले। मैंने सुना था कि यहाँ आया है, क्या तुझे मिला है? करीम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मटका देखा, अभी भी भरा। अल हकीम ने धीरे से कहा, बेटा फैसला तेरा। करीम चुप रहा, फिर बोला, दादा हाँ मिला है, लेकिन ये सबकी अमानत है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैंने जो सेवा की है वो अब बाकी थी। अब अगर आप ले जाएं तो मैं खुश होऊंगा। बूढ़े की आंखें भर आईं। बोले, बेटा मैं खोज में था, लेकिन अब देख रहा हूँ अमानत सही हाथों में है। तूने लालच नहीं किया, तूने बांटा है, तूने बाबा को चुना है, तूने मेरे जैसे पथभ्रष्ट को रोटी दी है। ये मटका अब तेरे पास ही रहेगा। मैं लेने नहीं आया, देखने आया था कि रक्षक कैसा है। करीम की सांस अटक गई। बोला, दादा आप फकीर? बूढ़ा हंसे। बोले, हाँ बेटा वही फकीर। कई सदियों पहले रखा था। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। लालच ने सबको हरा दिया। तू आखिरी परीक्षा था, तू जीत गया। अब ये मटका तेरे पास ही रहेगा हमेशा। लेकिन याद रखना, जब तक तू धैर्य रखेगा, बांटेगा, सेवा करेगा, ये देता रहेगा। अगर एक दिन लालच आए तो सूख जाएगा। फकीर उठे, करीम के सिर पर हाथ रखा। बोले, तेरी दुआ कबूल हुई है। अल हकीम का शरीर अब ठीक हो जाएगा। गांव हरा होगा, तू सुख से रहेगा। फकीर दरवाजे की तरफ बढ़े। करीम ने कहा, दादा रुकिए। फकीर घूमे। बोले, क्या बेटा? करीम ने मटका उठाया। बोला, एक मुट्ठी जौ ले जाइए, रास्ते में काम आएगा। फकीर हंसे। बोले, बेटा मुझे जरूरत नहीं, लेकिन तेरी नीयत देखकर ले रहा हूँ। उन्होंने एक मुट्ठी जौ लिया, फिर चले गए। धीरे धीरे दूर मिल गए। करीम खड़ा रहा, आंखों में पानी। अल हकीम बोले, बेटा आ, अब आराम कर, तेरी आखिरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। करीम अंदर आया, मटका रखा,
अभी भी भरा। उस रात दोनों अच्छी तरह सोए। बाहर चांदनी फैली थी, गांव सो रहा था, लेकिन करीम के मन में एक खुशी की बात थी। अब मटका हमेशा रहेगा और वो लोगों की मदद करता रहेगा। दिन कटने लगे। गांव में अब कोलाहल। बारिश के बाद खेत में हरी कलियां फूट उठीं। लोग भोर में हल जोतने निकलते, बच्चे हंसते खेलते नदी की तरफ दौड़ते। सूखे की याद अब धुंधली हो रही थी। कुटिया नई बनी थी, मजबूत दीवारें, ऊंची छत। मटका एक कोने में रखा रहता, जौ से भरा, कभी कम नहीं होता। करीम हर रोज सुबह उठता, अल हकीम की सेवा करता। अब उनकी कमर सीधी हो गई है, आंखों में पुरानी चमक लौट आई है। दर्द अब कम था। करीम उनके साथ बात करता, फिर मटके से जौ निकालता, टोकरी भरता, गांव में बांटने निकलता। कोई दरवाजे पर नहीं आता, करीम खुद जाता। बुजुर्गों के घर, बच्चों के पास, सबको थोड़ा थोड़ा। कोई ज्यादा नहीं मांगता, सब शुक्रिया कहते, दुआ देते। और इस तरह एक गरीब के धैर्य की कहानी पूर्ण हुई।